नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग जो है बिजली विभाग में पहुँचे हैं और हमारे साथ जो बिजली विभाग इस तीनों जोन के जो ज़िला है आपके सरायकेला, चाईबासा और जमशेदपुर, इस जोन के महाप्रबंधक हैं प्रतोष कुमार जी। उनसे हम बात करेंगे जो भी बिजली विभाग से जुड़ी लोगों की समस्याएं हैं उस पर हम इनसे जवाब लेंगे। सर, बातचीत करने के लिए आपका स्वागत है। स्वागत है सर, आप सभी लोगों का भी। पहला सवाल ये रहेगा कि अभी कुछ दिनों से सप्लाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, कट हो रही है। बताया जा रहा है कि ऊपर से ही जो है जो पावर की सप्लाई है वो कहीं ना कहीं कम आ रही है। सच्चाई क्या है, क्यों आ रही है और कितने दिन में इसका सुधार किया जा सकता है? ये अभी 2-3 दिन से 4 दिन से जनरेशन का इशू हुआ है। हम लोग जो पावर यहाँ पर लेते हैं एनटीपीसी के थ्रू लेते हैं, पावर ग्रिड का जो ग्रिड है तो उससे लेते हैं, और डीवीसी से घाटशिला एरिया में लेते हैं। तो अभी जनरेशन का कुछ इशू हुआ है। डिमांड और सप्लाई, मतलब जो सप्लाई हो रही है वो कम है और डिमांड ज़्यादा हो गया है, जिसके कारण है कि लोड शेडिंग करना पड़ रहा है डिफरेंट एरियाज में। और बहुत जल्दी हम लोगों ने हेडक्वार्टर में भी बात किया है, सीएलडी में भी बात किया है, जो स्टेट लेवल सीएलडी वहाँ भी बात किया है, तो बहुत जल्दी इसका रेक्टिफिकेशन हो। क्या वैसा तो नहीं जो अभी केंद्र सरकार और जो डीवीसी के जो राज्य और डीवीसी की प्रॉब्लम चल रही है उसके वजह से कहीं डीवीसी ने सप्लाई तो कम नहीं कर दिया, उसका असर तो नहीं दिख रहा है? नहीं, डीवीसी का तो यहाँ बहुत छोटे एरिया में, घाटशिला में केवल थोड़ा सा तो एरिया वहाँ पर लेते हैं, बिजली लेते हैं। बाकी तो एनटीपीसी की सप्लाई है, मतलब उसका कोई फर्क नहीं है? उससे कोई अंतर नहीं है। इसके लिए जनरेशन का इश्यूज है वो जल्दी रिजॉल्व होगा। एक सवाल ये था कि जैसे अभी ओवरहेड जो केबलिंग का काम चल रहा है और हाँ रियल वन, और अभी कुछ दिनों के बाद ये भी बात है, बिजली विभाग का ऐसा एजेंडा है कि आने वाले समय में जो है हम ग्राउंड केबलिंग करेंगे ताकि आंधी और जो है पानी में जो बिजली कटौती होती वो ना हो। तो वो कब से योजना शुरू होगी? नहीं, ये अंडरग्राउंड केबलिंग का काम भी हम लोग का चल रहा है। अंडरग्राउंड केबलिंग में 2 जीआई सब स्टेशन भी बनाना आदित्यपुर में और एक आपका सरायकेला में है ना, और मानगो, आदित्यपुर और करंडी, इस क्षेत्रों में अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हम लोग का चल रहा है। 30 के भी हम लोग अंडरग्राउंड ला रहे हैं, 11 के भी ला रहे हैं। और एबी केबल को काम जहाँ थेफ्ट प्रोन एरिया, जहाँ पर चोरी की संभावना ज़्यादा है, वहाँ पर हम लोगों ने आदित्यपुर में भी कराया है, करंडी में भी कराया है, मानगो में कराया है, छोटा गोविंदपुर में भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं जो स्कोप है, स्कोप के अकॉर्डिंगली। कुछ यदि और बच भी जाते हैं तो उसको दूसरे स्कीम के थ्रू हम लोग पूरा कराने का प्रयास करेंगे। एक सवाल यहाँ के लोगों की रहती है जो कि वो रहते हैं, अगर हम सरकार के नियमों के अनुसार वो ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे परसुडी है, गोविंदपुर है, गदड़ा, ये सारे इलाके जो है सरकार के में से पंचायती क्षेत्र हैं। लेकिन बिजली विभाग जो है उनका जो रेट ऑफ आप ये लेते हैं वो शहरी क्षेत्र के हिसाब से लेते हैं, जो आप बिजली का रेट आप उनसे लेते हैं। इसमें कहाँ मतलब कन्फ्यूजन क्यों है? कन्फ्यूजन ऐसा नहीं है। जो हम लोग जो टैरिफ का निर्धारण जो होता है जेसीआरसी के द्वारा किया जाता है, और लोकेलिटी का भी पंचायत से कोई लेना नहीं, मतलब जेसीआरसी का रूरल एरिया का अलग टैरिफ है, अर्बन एरिया का अलग। अर्बन एरियाज में जो टाउन एरियाज, उसके सबअर्बन एरिया को भी काउंट किया जाता है। मतलब तो परफुटी हो गया तो टाउन एरिया के सबअर्बन एरियाज में है। तो ये सब का जो बिलिंग है, जो एज पर शेड्यूल जो जेसीआरसी का गाइडलाइन है, हम लोग उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। नहीं, कई बार हमसे लोग पूछते हैं कि आप ये सवाल जरूर पूछिएगा कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, सरकार के नज़रिए में जब पंचायती क्षेत्र है, तो फिर आप शहरी के रेट क्यों लेते हैं? एक सवाल मेरा आपके विभाग से है, इसलिए कि जब आपके यहाँ बहुत सारे लाइनमैन हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट पर काम करते हैं और बिजली वाले, उनका एक सवाल ये था कि उनके वेतन को लेकर कि काफ़ी समय से उनका वेतन बाकी है, तो क्या उनकी समस्या को आप समाधान करेंगे? बिल्कुल। ये वेतन उनका 2-3 महीने से इधर भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि अभी डीवीसी का जो इशू चल रहा था तो उसके कारण मतलब हम लोग को पैसा डीवीसी को देना पड़ रहा था, तो इसके कारण थोड़ा 2-3 महीने से नहीं हुआ। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, है ना, हेडक्वार्टर लेवल से भी प्रयास हो रहा, और इस महीने हम लोग को जो बकाया उनको मिल जाएगा। बिल्कुल। और एक इक्विपमेंट को लेकर जो लोग बाहर आपके काम करते हैं उनके पास सही इक्विपमेंट नहीं मिल पाता है, वो एक क्राइसिस रहता है, जिसकी वजह से वो आपके जो कटिंग होती है, बिजली की कटिंग हो या काम हो, उसको करने में उन्हें दिक्कत आती है, और सेफ्टी का भी एक इशू रहता है। तो क्या उस पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, हम यहाँ तो 2 तरह के एम्प्लॉयज़ हैं। पहले एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हो गए, तो हम लोग डिपार्टमेंटल उनको सेफ्टी किट सब प्रोवाइड करते हैं, जो इक्विपमेंट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड रूल के हिसाब से जो प्रोवाइड किया जाता है। बाकी जो मैं आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा दिया गया, तो उनको आउटसोर्स एजेंसी को प्रोवाइड करना है ना। तो हम लोग को देखते हैं कि प्रोवाइड कर रहे हैं। यदि कोई ऐसा इशू हो गया तो वहाँ पर नहीं, हमसे हम लोगों से बात की है, फीडबैक ले रहे हैं, तो उनका ये रहता है कि ज़रूर सर इक्विपमेंट में कहीं ना कहीं हमें नहीं मिल पाता, वो हमें
हमें नहीं पता है कि वो डिपार्टमेंटल हैं या आपके आउटसोर्स हैं, वो कंपनी जो है वो दिक्कत कर रही है, लेकिन उस पर ज़रूर आप एक बार ध्यान देंगे। सेफ्टी स्टैंडर्ड तो सबसे पहले 100% फॉलो करना है। किसी भी काम को, कोई इलेक्ट्रिसिटी किसी को बख्शती नहीं है। यदि आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा भी गलती हुई तो जो आप सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए हैं तो फिर कहीं भी दुर्घटना की संभावना मिनिमाइज हो जाती है ना। तो इसको तो फॉलो ही करना है। यदि कहीं पर कुछ कमी है तो उसको मैं देखूंगा। एक चीज़ लास्ट सवाल ये रहेगा सर आपसे कि जहाँ भी आज भी अगर मान लीजिए पोल की कमी है, पोल नहीं पहुँच पाई है, आज भी वो अगर मान लीजिए वो बांस के सहारे ले जा रहे हैं या ट्रांसफार्मर के सहारे, तो पीछे हमारी जब जेएम साहब थे उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि हम लोग जो है अभी जो बहुत सारे मटेरियल्स जो आवश्यकता जो है डिपार्टमेंट को दी हैं, जैसे ही आ जाएगा इसके बाद हम लोग वहाँ पूरा कर देंगे। तो क्या वो अब खरीदारी हो गई है? क्या लोगों को पोल तार मिलेगा? या क्या अभी क्या प्रक्रिया होता है? क्या है कि बहुत सारे जगहों में मान ली कोई घर बन गया, चाहिए बन गया, तो लाइन की तो बस्तियाँ तुरंत लाइन की आवश्यकता होती है ना। तो मतलब उसमें यदि काम पूरा नहीं हो पाया पोल का काम, तो बांस बल्ली के सहारे ले लेते हैं। तो वहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं और मतलब पोल वहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। दो तरफ से काम हो रहा है, विभिन्न एजेंसियाँ भी काम कर रही है और बाकी हम लोग जो बचेगा उसको डिपार्टमेंटल मोड में करेंगे। डिपार्टमेंटल मोड में मटेरियल का कोई दिक्कत नहीं है, सबका टेंडर भी फ्लोट हो गया हर एक का, है ना। खरीदारी की बात है, हाँ नहीं, खरीदारी हेडक्वार्टर लेवल पे चल रही है, ट्रांसफार्मर्स की, कंडक्टर्स की, वायर्स की, तो जो वो खरीदारी चल रही है। और कुछ लोकल लेवल पर भी जो फिर खरीदारी करना है हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसको, है ना। बहुत जल्दी सारा मटेरियल अवेलेबल होगा और अभी कुछ अवेलेबल भी है जो अर्जेंट हो तो हम लोग काम कराते ही हैं। लास्ट सवाल आपकी तरफ से रह गए, क्या कुछ इस साल में आप कुछ नया लेकर आने जा रहे हैं यहाँ के लिए, या जैसे हमने सुना था कि स्मार्ट मीटर का काम होगा, या कुछ ऐसा कुछ यहाँ पर आने जा रहा है? बिल्कुल स्मार्ट मीटर है कि स्मार्ट मीटरिंग के लिए स्मार्ट मीटर का मतलब हो गया कि किसी जिनके यहाँ लगा रहेगा उनको घर पर ऊर्जा मित्र चाहे किसी को जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना ऑनलाइन अपना उनका मीटरिंग भी हो जाएगा, सारा पैरामीटर हम लोग ऑनलाइन अपना ये कर लेंगे, मतलब सारा पैरामीटर लेकर बिल भी उनको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मतलब जो कंज्यूमर्स और डिपार्टमेंट की जो इंटरफेस है उसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ज़्यादा किसी के घर पर जाना मिनिमाइज हो जाए। मतलब जितने भी हमारे स्टाफ हैं चाहे कोई भी कम से कम किसी कंज्यूमर के घर पर जाएं। तो ये चलेगा। 5 किलोवाट निभाव का भी किया गया है जमशेदपुर के लिए, 5 किलोवाट और LTI कंज्यूमर हैं, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, तो उस समय सारा किया गया है लगभग। हाँ मतलब 20,000 मीटर लगाना है वहाँ पर, है ना, स्मार्ट मीटर लगाना है। अभी फाइनल स्टेज में है वर्क ऑर्डर उनका, वो एजेंसी आकर के अपना काम शुरू करेगी। बाकी क्वालिटी पावर हम लोग को यहाँ पर देना, इंश्योर करना, ये सबसे पहली जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं को, मतलब सही पावर मिले, क्वालिटी पावर। क्योंकि यहाँ पर आदित्यपुर एरिया में हमको डायरेक्ट कंपटीशन जुस्को से है। आदित्यपुर क्षेत्र में चाहे मतलब डायरेक्ट कंपनी उसको, तो वो बहुत सुधार हुआ है। बहुत सारे सब स्टेशन का नया निर्माण किया गया। 22-23 सब स्टेशन ऑलरेडी हम लोगों ने पूरे क्षेत्र में बनवा दिया। अंडरग्राउंड केबलिंग का भी वर्क बहुत सारा परफॉर्म किया गया। अभी 17 सब स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अंडर कंस्ट्रक्शन 17 है, तो इसके कंप्लीट होने से और भी सुधार होगा। टाउन एरियाज में हम लोग एटलीस्ट 100 मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई देने के लिए सक्षम हो जाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए इस तीनों जिला में क्या है? आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती सामने अभी क्या है? पहला तो पावर क्वालिटी ऑफ पावर का है, क्वालिटी, और दूसरा है कि राजस्व वसूली का, क्योंकि राजस्व वसूली का ये पूरे झारखंड में सबसे मेन जोन है, जमशेदपुर का, है ना। तो सबसे मेन जोन है, तो राजस्व वसूली जो हम लोग को लक्ष्य दिया गया है उसको हम लोग मतलब पूरा करेंगे। सभी लोग लगे हुए हैं राजस्व वसूली, सारी कार्रवाई भी चल रही है उपभोक्ताओं पर, मतलब ताकि तरीके से हम लोग को राजस्व वसूली हो सके, ये प्राथमिकता है, और उपभोक्ताओं को सहूलियत भी हम लोग प्रदान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने तमाम वो सवाल जो आपके थे हमने पूछे, जो लोगों ने हमें बताया था वो सवाल हमने महाप्रबंधक जी से पूछा। अगर आपको भी अगर कोई सवाल होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिर जब हम अगले बार मिलेंगे तो उन सवालों पर भी जवाब हम लेंगे। और सबसे बड़ी जो चुनौती है सच में इनके लिए राजस्व वसूली और निर्बाध बिजली की आपूर्ति लोगों को, ताकि गर्मी में इस तरह की कटौती ना हो जो अभी हो रही है। हालांकि अभी ठंड है तो लोगों का काम चल जा रहा है, लेकिन गर्मी में ऐसी कटौती होती है तो मुश्किल हो जाता है। अपने सहयोगी सृजन और अनीशा के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड।